गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट 3 की रिवीजन कर रहे हैं। हमारी मोस्टली 99% हमारी रिवीजन हो चुकी है ना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे वो आपने समझने हैं, कैसे वो करने हैं, उसके ऑप्शंस कैसे बन के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम सभी कर चुके हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो एक एक दो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बस ऐसे रट्टा मार लेंगे। अब बेटा उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा या सेकंड का कौन सा आएगा, है ना। सो वो अब आपने समझना है कि वो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर। सम का मतलब होता है प्लस, ओड नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, एंड 1 इवन नंबर इज। कहता है कि 2 ओड नंबर और 1 इवन नंबर का जोड़ क्या कहलाता है। तो देखो, 2 ओड नंबर जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो कोई भी 2 ओड नंबर ले लो। मैंने ले लिया 1 और 3 ले लिया, और 1 इवन नंबर 2 भी होता है, तो मैंने 2 ले लिया। देखो इनको प्लस करो, 3 और 2 5 और 1 6। इसका आंसर कितना आया, 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। तो कहते हैं कि 2 ओड नंबर और एक 1 इवन नंबर का जोड़ क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ओड इवन प्राइम या कंपोजिट। तो क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो आप क्या करोगे, इवन पे टिक करोगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन समझना है बेटा, वो कह क्या रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि वो क्या है, और क्वेश्चन सभी गलत करोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए। कहते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने हो उसको हम क्या कहते हैं। अब देखो, मैंने कल भी करवाया है, एक्सरसाइज हुई तब भी करवाया है, और मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं वो क्या कहलाता है। अगर आपने अच्छे से रिवीजन की होगी ना, अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे या आपने एक्सरसाइज की होंगी, तो आप झट से बता दोगे। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं ना बेटा, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। कौन सा नंबर होता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो जैसे आपके पास ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, नन ऑफ दिस। तो आपको अगर पता होगा कि भाई जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं वो क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर होता है, तो आप उसके ऊपर टिक कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, अब जैसे इसी तरह से आपसे ये पूरी थर्ड क्वेश्चन है, तो जैसे इस टाइप से आएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6। थोड़ा सा ध्यान लगाना। अब आप कोई बच्चा 2 पे कर देगा, कोई बच्चा 3 पे कर देगा, कोई 12 पे कर देगा। अब देखो, जैसे आप सोचोगे 2 की टेबल पे भी 6 आता है, 3 की टेबल पे भी आता है ना। लेकिन बेटा इसमें चीज देखो कि मल्टीपल ऑफ 6 बोला है, यानी 6 की मल्टीप्लाई। और 6 की मल्टीप्लाई, 6 को पहले 1 से करूंगी, 6 को पहले 2 से करूंगी, तो कितना जाएगा, 12। यानी इसमें 6 की टेबल, ठीक है, 6 की मल्टीपल करना है, यानी 6 की टेबल लिखना है। तो देखो 6 की टेबल में ना 2 आता है, ना 4 आता है, ना 3 आता है, तो क्या आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आता है। तो आप क्या लगोगे, 12 पे टिक करोगे। इस बात को थोड़ा सा क्लियर रखना कि मल्टीपल ऑफ 6 पूछा गया है इसमें, यानी मल्टीपल का मतलब है यानी मल्टीप्लाई करना। और किसकी मल्टीप्लाई करना, 6 की मल्टीप्लाई करना। और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 2 और ना 4 3 कुछ नहीं आता, 6 की मल्टीप्लाई में 12 ही आता है इन चारों में से। तो हमने क्या लग देंगे, 12 पे हम टिक कर देंगे। क्लियर। अब जैसे है आपका 4, इसमें देखो ये क्या कहता है, द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन। कहते हैं कि आपने एक ऐसा नंबर बताना है कि जो प्राइम भी है और जो इवन भी है। क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल से डिवाइड होता है। तो ना ये बेटा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ही ऐसा होता है जो इवन होता है और प्राइम नंबर ही होता है। कौन सा होता है, जो इवन होता है और प्राइम भी होता है, और वो सिर्फ एक ही नंबर है, और वो कौन सा नंबर है, 2। तो अब अगर ऑप्शन में आपके पास आ जाएंगे 2 4 5 8, तो आप किस पे लगाओगे, 2 पे, यानी 2 पे आप इस पे टिक लगाओगे। आई बात समझ में कि प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन नंबर जो होगा ना, वो सिर्फ 2 ही होगा। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इस चीज में, और आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, फिर जैसे आपका आता है 5th, द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ मल्टीपल 18।
अब उसमें देखो, उसमें क्या था कि आपका कि मल्टीपल ऑफ 6 था, यानी आपने 6 की मल्टीप्लाई करके टिक लगाना था। इसमें पूछा गया बेटा डिवीजर ऑफ नंबर 18। डिवीजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और इसका मतलब क्या है कि ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 18 आता है, यानी जिसका डिवाइड अगर हम करें 18 तो आता हो। ठीक है, तो देखो 4 की टेबल में कोई 18 आता है, नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 0 की टेबल में नहीं आता। तो 3 की टेबल में आता है तो हम 3 पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आया बात समझ में? डिवीजर है, डिवाइड करना है, और क्या है 18, यानी उसके में 18 आना चाहिए बेटा। तो किसकी टेबल में आता है इन सब में से 18 में, तो आप इसको कर पाओगे। आया बात समझ? फिर जैसे आपका है ये नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 21 आर। कॉमन नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी दो चीजें आपको दी हुई है उन दोनों में सेम क्या है, वो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 14 और 21 में कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, या 7 है, या कोई भी नहीं है। तो आप एक चीज जो देखोगे कि 2 की टेबल में देखो 14 तो आता है पर 21 नहीं आता। 3 की टेबल में 21 आता है बट 3 नहीं आता, कॉमन नहीं है। 7 एक ऐसा नंबर है जिसमें 14 पे भी आता है बट 21 भी आता है ना। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी दोनों का सेम होना चाहिए तभी आंसर आपका सही होगा, वरना वो गलत माना जाएगा। कॉमन का मतलब ही होता है कि दो नंबर के बीच में फैक्टर का सेम होना, और वो सेम फैक्टर क्या क्या 14 और 21 में क्या है, 7 है। फिर जैसे आपका ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर। कहते हैं कि अगर कोई नंबर है आपके पास, अगर हम उसके फैक्टर बना रहे हैं तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे। तो ऑप्शन मान लो मैंने दे दिया 1, 2, इनफाइनाइट और फाइनाइट। अब बेटा देखो नंबर है, मैंने बोल दिया आपको एक नंबर दे दिया, इसके फैक्टर बनाओ। तो इसके फैक्टर तो देखो, अगर मैं इसके फैक्टर बनाने लगी, पहले 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, ये फिर 1 पे गया। तो ये कहते हैं क्या नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर, बताओ ऑप्शन बताओ, 1, 2, फाइनाइट या फाइनाइट। देखो बेटा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसके तो बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। 2 फैक्टर बनते हैं, 2 भी नहीं बन रहे, इसके तो 1, 2, 3, 4 फैक्टर बन रहे हैं, देखो इसके तो, है ना। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इसके फैक्टर चलते जाएंगे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसके फैक्टर चलते जाए। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो जरूर ये खत्म होगा, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। फाइनाइट यानी फाइनाइट हो सकता है वो कि आपका एक जहां लिमिट लग जाएगी, यानी आप उसको काउंट कर सकते हो, वो इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। बाकी आप सारी रिवीजन कर चुके हो, अब आपको पैप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने पेपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बेटा। प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे, कंफ्यूज मत होना, कभी आप मिस मैच कर दो सब कुछ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।